हेलो दोस्तों, डिसीजन कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं परमन सर। हम लोग पहले लेक्चर में जो है नंबर सिस्टम में हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर पढ़ लिए थे और प्राइम नंबर पढ़ लिए थे। आज हम लोग परिमेय अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे, रैशनल और इरेशनल नंबर। पहला हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। रैशनल नंबर परिमेय संख्या जो होता है वे संख्याएं जो P बाई Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या जो P बाई Q के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q नॉट इक्वल जीरो, Q नॉट इक्वल क्या हो, जीरो। और हमारे जो भी संख्या होगी वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे आपको 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी संख्या जो होती है वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है, अनंत। सेकेंड पॉइंट इसमें रहता है कि जो हमारा पाई होता है, पाई वो हमारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये पाई का मान 22/7 कर देते हैं तो हमारी परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या। और इसमें एग्जांपल जो होता है जैसा √2 हो, √4 हो, √16 हो, √25। तो इस समय हम लोग को जो करनी के बाहर, जो √ के बाहर आ जाए वो हमारी परिमेय संख्या होता है, और जो करनी के अंदर ही रह जाए, उसका फैक्टर न हो तो हमारी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हमारा देखिए √4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू, तो फैक्टर बन गया 2 बाहर आ जाएगा। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4, पेयर बन गया तो 4 बाहर आ जाएगा। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। तो हमारा √4 परिमेय संख्या है, √16 भी परिमेय संख्या है और √25 भी परिमेय संख्या है। लेकिन जो 2 है, क्योंकि इसका फैक्टर नहीं बना है, 2 इंटू 1 करेंगे कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो √ के जितनी भी जो संख्या होती है जिसका पेयर ना बने, बाहर ना निकल पाए, वो हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय होती है। और इसमें आपसे पूछ लेता है कि √4/2 हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं। तो आप, क्योंकि हम लोग को पता है कि √4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, बटे 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पेयर बन रहा है, एक का पेयर हो जाएगा तो 2/2, 2 1 का 2, 2 1 का 2, तो क्या हो जाएगा 1। और एक हमारा क्या है, √ के बाहर जितने भी जो संख्या होती है हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होता है। मेन इसमें आपको जो वैल्यू देखना है कि हमारा P बाई Q के रूप में लिखा भी जा सके, और जो हमारा Q का वैल्यू होता है वो जीरो कभी हो ना हो, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है Q नॉट इक्वल क्या हो, जीरो। Q का मान जीरो ना हो, वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। आपको दे देगा √5/√5, पूछ लेगा क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं।
तो आप देखिए सेम है तो सेम कट जाएगा, एक बार जाएगा, तो हमारे क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। आपसे पूछ लेगा अंडर रूट 8 बटे अंडर रूट 2, तो यहां देखेंगे, देखिए इसका फैक्टर करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 आए अंडर रूट 2। तो देखिए एक पेयर बन रहा है, तो हमारा 2 अंडर रूट 2 हो सकता है बटे अंडर रूट 2। तो अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। अब अंडर रूट से जब बाहर आ जाता है तो कोई भी संख्या हो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखिए अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या का अपोजिट होता है अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जो P बाई Q के रूप में, P बाई Q के रूप में न लिखा जाए, न लिखा जाए, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि जो पाई था, जो सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन एग्जांपल में पूछता है, आपको पाई दे देगा। अब पाई दे देगा तो आपसे पूछ लेगा परिमेय है कि अपरिमेय। तो जब पाई दिया रहे तो हमारा अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। लेकिन पाई की यदि वैल्यू दे दिया जाए, पाई का वैल्यू 22/7 दे दिया जाए, और हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्योंकि यहाँ पे देखियो ये P बाई Q के रूप में लिखा जा रहा है, दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है। पहला जो कंडीशन होता है कि उस नंबर को, उस संख्या को P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, और सेकंड कहता है कि Q नॉट इक्वल क्या हो, 0। तो यहाँ पे देखिए Q को वैल्यू हमारा क्या है, 0 नहीं है, 7 है। तो जब Q को वैल्यू 0 नहीं रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और जब यहाँ पे देखिए, यहाँ हमको पता ही नहीं चल रहा है Q का मान क्या है, जहां पता नहीं चलेगा Q का मान क्या है, वो हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। और आपको जो भी अंडर रूट में कोई भी वैल्यू रहे, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 रहे, अंडर रूट 5 रहे, अंडर रूट 7 रहे, और अंडर रूट 11, तो देखिए इसका कोई फैक्टर ये करने के बाहर नहीं आएगा, कोष्टक के बाहर नहीं आएगा। तो जब बाहर नहीं आएगा तो हमारे क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। क्योंकि हम इसको P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब होने के लिए तो किसी की भी आप 1 लगा देंगे तो हो जाएगा, सेकेंड कंडीशन हो जाएगा। लेकिन हमारा जो फर्स्ट कंडीशन होता है वो फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो P के एक का Q को मान 1 रखोगे तो किसी में भाग देते हैं तो भाग में उसमें जो से आता है आपको भागफल, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन एक सिर्फ देखना है हम लोग को, करने के बाहर जितने भी वैल्यू आ जाए, करने के बाहर जितने भी वैल्यू आ जाए वो हमारे क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। यदि करने के बाहर कोई भी वैल्यू उसका मान नहीं आ रहा है, और दशमलव में आपको नहीं ले आना है, दशमलव में आपको नहीं ले आना है, तो हमारी क्या हो जाएगी, वो अपरिमेय संख्या होती है। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे इकाई अंक जो होता है, इसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या, जो सहअभाज्य होता है को प्राइम नंबर, को
प्राइम नंबर। सहअभाज्य के एक ही पॉइंट हम लोग को माइंड में रखना है, कोई भी अभाज्य जो संख्या या लगातार हो, लगातार भी हो या लगातार न हो, सभी अभाज्य संख्याएं जो होती है डबल होता है। सब दो दो को पेयर इसमें रहता है, दो दो आपको रहेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए 3 और या आपको 2 और 3 दे दिया जाए, 2 और 3 आपको दे दिया, 5 और 7 दे दिया जाए, 11 और 13 दे दिया जाए, या आपको 17 और 19 दे दिया जाए। ये सब जितने भी होते हैं, क्योंकि हम लोग को 2 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 into 1 होगा, 3 का फैक्टर करेंगे 3 into 1। इसका जो होता है कि दोनों संख्याओं का जब मस एक हो जाए, मस सिर्फ एक आए, तो हमारा क्या होता है, वो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। क्योंकि यहां देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एक कॉमन है, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना है हमारे लोग का, एक है। मस जो हमारे लोग का है वो हमारा क्या है, एक है। तो जब एक हो जाए तो हमारा क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होती है, कोप्राइम नंबर होता है। कोई भी आपको अभाज्य संख्या, क्योंकि हम लोग अभाज्य संख्या पढ़ लिए हैं, अभाज्य संख्या की डिफिनेशन करता है कि यह जो भी संख्या एक से कटे और स्वयं के अतिरिक्त स्वयं से कटे, वो हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। और सहअभाज्य करता है कि जिसका दो हमारे संख्या रहे और उसका मस क्या रहे, एक आए, मस एक हो तो हमारे क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होती है। आपको जैसे लगातार जो संख्या होती है, जैसे हमारी संख्या होती है, जैसे 11 और 12 ले लेते हैं, ये भी हमारे क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या है। क्योंकि इसका हम लोग फैक्टर करेंगे 11 का, तो 11 into 1 होगा, अब 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 into 2 into 3 होगा, into 1 होगा। तो यहां भी कॉमन क्या है, एक ही है। तो इसमें सिर्फ माइंड में ये रखना है, जिसका एचसीएफ एक हो, दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो, हमारे क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होती है। कोई भी आपसे पूछ लिया जाए, अब आपसे दे लिया जाए कि आपका 18 और 21 ये हमारा सहअभाज्य संख्या है कि नहीं, क्योंकि हम लोग 18 जब फैक्टर करेंगे तो 2 into 3 into 3 होगा, और आपको 21 का करेंगे तो 3 into 7 हो जाएगा, और into 1 देखो सभी में रहेगा। तो यहां देखिए इसका लस हम लोग जब मस हम लोग निकालेंगे तो मस हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। देखिए यहाँ पे 3 कॉमन है और 1 कॉमन है, तो 3 into 1, तो यहाँ एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा, 3 है। इसका मतलब ये हमारा जब एक नहीं आ रहा है तो ये हमारा अभाज्य सहअभाज्य संख्या नहीं है, ये जो पेयर है वो हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं है। यह आपको ऐसा भी दे सकता है, कोई भी हमारा कोई भी इवेन नंबर हो या ऑड नंबर हो, उसके साथ एक प्राइम नंबर दे देता है तो हमारे क्या होता है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आपको दे दिया जाए 7 और 9 दे दिया जाए, अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं, तो आपको तुरंत क्या करना है, फैक्टर करना है। 7 into 1 हो जाएगा, और 9 का करेंगे क्या हो जाएगा, 3 into 3 into 1। तो यहाँ फैक्टर हमारा क्या मिला, सिर्फ एक एचसीएफ मिल रहा है, दोनों में एचसीएफ क्या मिला, एक। तो हमारा जब एक एचसीएफ मिल जाए तो हमारा क्या होता है, को प्राइम नंबर कहलाता है। वो संख्या हमारी क्या होती है, को प्राइम। और सहअभाज्य संख्या का एक मेन पॉइंट होता है जो आपको एक नंबर से नहीं निकलता, एक नंबर से आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा सहअभाज्य संख्या है कि नहीं। जब भी रहेगा तो आपको डबल नंबर दिया रहेगा, और डबल नंबर दिया रहेगा तो डबल नंबर को हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। जब फैक्टर करने में कॉमन सिर्फ एक हो या सिर्फ हमारा एक हो तो हमारी वो संख्या क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। और देखिए इसमें हम लोग देखते हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। इसमें जो है जैसा आपको दे दिया जाता है 1 into 2 into 3 into 4 डैश डैश आपको 100 तक दे दिया जाएगा। इसमें पूछ लेगा कितने शून्य है, कितने शून्य है, क्योंकि यहां पे यदि हम लोग ऐसे देखते हैं तो एक शून्य हम लोग में 10 में आएगा, एक शून्य किस में आएगा,
10 में आएगा, और एक शून्य हम लोग को 20 में आएगा, और एक शून्य किस में आएगा 30 में आएगा, और एक शून्य हम लोग को 40 में आएगा, और एक 50 में आएगा, एक 60 में आएगा, और एक 70 में, एक 80 में, एक 90 में, और दो हमारे 100 में आ गए। तो कितने होंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11। तो हम लोग यह शून्यों की संख्या ज्ञात करना हो तो इसका डायरेक्ट ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। लास्ट का अंक हम लोग को देखना है, 100 है, तो 100 में तुरंत हम लोग 10 का भाग दे देंगे। तो कितने बार गया 10 बार गया। देखिए अब जो 10 बच रहा है फिर हम लोग को 10 को भाग देना है, 10 में 10 का, तो कितना हो जाएगा 1। तो टोटल हमारे कितना 10 और 1, देखिए इसके बाद हम लोग इकाई स्थान के जो अंक होते हैं, इकाई के स्थान अंक, इकाई के स्थान, इकाई स्थान के अंक, इकाई स्थान के अंक, इकाई स्थान के अंक। तो क्या हो जाएगा, इकाई स्थान के जो अंक होते हैं डिजिट एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस। देखिए इसमें जो है हम लोग इकाई स्थान जो है कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में हम लोग देखें। आपको जिसे दे दिया जाता है 1 × 2 × 3 × 4 × डैश डैश, आपको दे दिया कि ये इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। आपसे दे दिया जाएगा 1 × 3 × 5 × 7 × 11, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। आपसे पूछ लिया जाए 335 + 455 में इकाई का अंक क्या होगा। आपसे पूछ लेगा कि 2 के पावर 100, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो ऐसे सब हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें हम लोग को देखना है कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सब जो होता है हम लोग यदि हमारा जो नंबर होते हैं यह सम के साथ 5 के गुणा किया जाता है। जब कोई भी सम संख्या रहे और उसके साथ 5 के गुणा कर दिया जाता है तो 10 में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए 2 × 5 कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10। अब 10 जब हो जाएगा तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसमें और आगे गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन यदि इसमें रहे 1 × 3 × 5 × 7 × 11 रहे, ऐसा रहे, तो आपको जो होता है, क्योंकि इसमें 5 के साथ सब विषम संख्या है, और जब विषम संख्या होती है तो कभी भी ये 0 में कन्वर्ट नहीं होगा, ना तो हमारा 10 में कन्वर्ट होगा, ना तो 50 में, ना 100 में। तो यहाँ पे हर एक संख्या का हम लोग गुणा करेंगे तब इकाई निकालते हैं। यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, फिर लास्ट में जो रहेगा हमारा इकाई अंक होता है। क्योंकि मान लीजिए 275 लिखा हो, क्योंकि ये हमारा इकाई होता है, क्या होता है, इकाई, दहाई और सैकड़ा ना, तो जो इस साइड को होता है हमारा क्या होता है, इकाई होता है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं और इसको सीखेंगे। तो देखिए इसमें जो है रूल नंबर फर्स्ट करता है, इसमें क्या है, रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट क्या करता है
किसी भी संख्या जो घात के रूप में, किसी भी संख्या जो घात के रूप में, किसी भी संख्या जो घात के रूप में हो, घात के रूप में हो, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, इसके घात में 4 से, इसके घात में 4 से भाग देने पर, इसके घात में 4 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है, जो शेषफल प्राप्त होता है उसे आधार संख्या के, उसे आधार संख्या के घात, उसके आधार संख्या के इकाई के अंक पर, घात लगा देते हैं, पूरी संख्या घात लगा देते हैं। और यदि चार से भाग देने पर पूर्णतः कट जाए या भाग चला जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तब हम घात को 4 ही मान लेते हैं, जैसे आपको देखिए एग्जांपल से और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आपको दिया जाए, लेकिन इसके पहले और पॉइंट, यदि किसी भी संख्या की या कोई भी नंबर जब लिखा रहे और उस नंबर का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो कभी भी इकाई अंक परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि यदि हम लोग लिख रहे हैं, देखिए
250 लिख लिए। अब इसके घात कुछ भी लगा दे, सिर्फ ये देखना है किसी भी संख्या के, कोई भी संख्या लिखी हो और उसका इकाई अंक न तो 0 हो, न तो 1 हो, न तो 5 हो, न तो 6, जब हम लोग घातों में 4 से भाग देते हैं। यह देखते हैं इकाई अंक हम लोग को क्या है, 0 है, 1 है, 5 हो, 6, इन चारों में से कोई एक हो, तो हम लोग जो अंक रहता है उसी को हम लोग तुरंत लिख लेंगे। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपसे दे देगा 256 के पावर 256, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो क्योंकि हम लोग को पता है इकाई अंक क्या है, 6 है, तो हम लोग क्या, क्योंकि यह 0, 1, 5 और 6 रहे तो नो चेंज होता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप देखते हैं इसके और एग्जाम्पल है कैसे कैसे आता है। देखिए आपसे पूछ लेगा 36 के पावर 36, इसके 36, फिर 36, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग को सिर्फ ये देखना है, माइंड में हम लोग रखना है, एक क्वेश्चन है माइंड में रखना है, ये 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। तुरंत देखना है कि जो नंबर है इकाई अंक कहीं 0 तो नहीं है, 0 नहीं हो तो 1 तो नहीं है, 5 नहीं है कि 6 नहीं है, यह इन चारों में से कोई भी इकाई का अंक रहेगा तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसके घात पे घात ये जितना दिया है कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, कोई कुछ भी नहीं करना है, तो हम लोग कर देंगे इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपसे दे देगा 10 के पावर 100 के इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, क्योंकि हम लोग को पता हो गया कि 0 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा। और देखिए इसके टाइप जो होते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, दे देगा आपको 257 के पावर 98 या आपको 99 दे देगा, कितना दे देगा, 99। अब यहां से हम लोग को ये चेक करना होता है कहीं इकाई अंक 0 नहीं है, 1 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, या इन चारों में से कोई भी अंक नहीं रहेगा, तो हम लोग तुरंत क्या कहेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ 7 है तो हम लोग उसमें जो डिफिनीशन लिखवाया गया था हम लोग घात में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, तो यहां देखिए 4 से भाग दे देते हैं, 4 से, तो 4 ना 8, 2 बार जाएगा, 8, 1 फिर 19, फिर 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 बार ना, कितना हो जाएगा, 4 बार, तो 16, तो 3। अब जो शेष बचता है, क्योंकि ये क्या है, 3 हमारा शेष बचा है, शेषफल है, कितना है, शेषफल कितना बचा है, 3, तो वही जो शेषफल बचता है इकाई के अंक पे हम लोग पावर कर देंगे, पावर हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग को अब 7 का मल्टीप्लाई 3 बार करना है, 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए देखिए सभी गणना करिए, 7 इंटू 7 49 इंटू 7, अब इसका इकाई अंक ले लेना है, 9 सत्ते कितना होता है, 63। अब 63 तुरंत हम लोग का 63 में इकाई अंक क्या है, 3 है, इसका मतलब इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3, या ऐसे करिए या पूरा कंप्लीट गुणा कर लीजिए, 49 इंटू 7 तो 63 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 4 7 चौक 28, 28 और 6 कितना होता है, 34, तो देखिए 343 में भी इकाई अंक हमारा क्या है, 3 ही है। तो या तो आप
एक एक गुना कर लीजिए या पूरा कंप्लीट करके निकालिए, तब भी वही होता है। और यदि आपको इसमें दे दिया जाए कि आपको 552 के पावर 16 हो, तो इसमें पूछ लेगा इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें इकाई अंक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि पहला क्या हम लोग को नहीं फॉलो हो रहा है, 1 नहीं है, 0 नहीं है, 1 नहीं है, 5 नहीं है और 6 नहीं है। यदि इन चारों में से कोई न रहेगा तो हम लोग घात में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो घात में देखिए 16 है, अब 16 में 4 से भाग देंगे तो पूर्णतः कट जाएगा, 4 बार जाएगा। इसका रिमाइंडर देखिए 0 आ रहा है। जब 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम लोग 0 नहीं मानेंगे, 0 नहीं, उसको 4 ही मान लिया जाता है। कितना मान लिया जाता है, 4 मान लिया जाता है। तो हम लोग इकाई अंक इसमें क्या है, देखिए 2 है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4। तो इसको करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और 2। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब 16 में इकाई अंक क्या है, 6। इसका मतलब इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और देखिए इसके जो टाइप की जो सवाल देता है, जो इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन रहेगा आपको 350 प्लस 451 प्लस 520 प्लस 671। इसमें पूछ लेगा इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो सभी को हम लोग क्या करना है, जोड़ना है। पहले जोड़ लेते हैं, फिर इकाई अंक निकालेंगे हम लोग। तो देखिए 0 और 1 हो जाएगा, फिर 0 1 होगा, और 1 और 1 कितना होता है, 2। 5 5 10, 10 2 12, अब 12 और 7 19, 9 कैरी 3 और 4 7, 7 और 5 12, अब 12 और 6 18, और 18 और 1 19। तो कितना हो जाएगा, 1992। अब 1992 में जोड़ने पे इकाई अंक क्या है, 2 है, तो इसमें 2 हम लोग को क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। 2 हम लोग क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। अब देखते हैं इसके जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपको दे देगा 256 के पावर 980 प्लस आपको देगा 250 के पावर 970 प्लस दे देगा आपको 555 के पावर 291 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग को जो दूसरा कंडीशन हम लोग पढ़े थे, उसमें पढ़े थे जब किसी भी जो नंबर होते हैं इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6। देखिए यहां भी क्या है, 6 है, तो इसका मतलब इकाई अंक क्या हो जाएगा, कोई भी पावर हो, तो कोई हमको पावर देखना ही नहीं, तुरंत 6 लिख लेंगे। प्लस यहां पे देखेंगे तो देखिए वो चारों में से अंक है 0 है, तो इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस 555 है, वहां भी कंडीशन ये भी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब इसका भी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब सभी को जोड़ देना है, 6 और 0 6 हो जाएगा, और 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। अब 11 में इकाई अंक क्या है, 1 है, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1। ये आपको क्वेश्चन, और इसमें आपको दे देगा
देखिए दे देगा आपको 336 के पावर प्लस दे देगा आपको 352 के पावर, 352 के पावर आपको दे देगा 52 या 51 दे देगा प्लस 450 के पावर आपको 900 या 9001 दे देगा। तो इसमें पूछ लेगा इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक ज्ञात कीजिए या क्या होगा। तो देखिए पहले में हम लोग देख रहे हैं कि वो चारों कंडीशन में 0, 1, 5 और 6 में अंक मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो इसका इकाई अंक एक ही 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये चारों में से कोई भी अंक नहीं है, 2 है। जब 2 रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, घातों में 4 से भाग देंगे। घात में कितने से भाग देंगे, 4 से। तो 51 है, 51 में किससे भाग देंगे, 4 से। अब देखिए 4 को भाग 5 में देंगे तो एक बार जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 5 में से 4 गया 1, फिर देखिए यहाँ 1 हम लोग उतार लेंगे। अब 11 में 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, और 4 ना 8 हो जाएगा, 2 बार जाएगा 8 तो 3। तो शेषफल कितना आया, जो शेषफल होगा हम लोग को आया हम लोग को 3। अब 3 जो होता है जो हम लोग का इकाई अंक है उसी का पावर करना है, उसी क्या करना है, पावर। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए 0, 1, 5, 6 में फॉलो हो रहा है, इसका मतलब है 0 ही होगा। अब नीचे देखते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए ये 6 है ही, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब इसका मतलब हो गया कि 2 का पावर 3 है, तो 2 को मल्टीप्लाई कितने बार होगा, 3 बार प्लस 0। तो 6 प्लस 2 दूनी 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 प्लस 0। अब 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब 14 में इकाई अंक क्या मिल रहा है, देखेंगे तो 4 मिल रहा है, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ ये देखना है कहीं 0 तो नहीं है इकाई अंक में, 1 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है। यदि ये चारों में से कोई भी रहेगा तो आपको घात देखना ही नहीं है, तो उसी को उतार लेना है। यदि आप इन चारों में से कोई न रहे तब आपको घात देखना है। और घात में हम लोग कितने से भाग देते हैं, 4 से देते हैं। देखिए और टाइप के देख लेता हूं हम लोग। आपको दे देगा 5 × 2 × 3 × 4 × 6 × 8 पूछ लेगा इसमें इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको बताया गया था इसके पहले जो रूल, यदि किसी भी संख्या में यदि 5 संख्या है, 5 का मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या में हो जाए, 5 का मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या में हो जाएगा, इवन नंबर में हो जाएगा, तो तुरंत क्या होगा, वो 0 ले लेता है। 0 करो, जैसा हम लोग 5 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। अब इसके बाद हम लोग को देखना ही नहीं है आगे क्या है, तो इसमें तुरंत हम लोग कह देंगे जब 0 हो गया, अब 10 का किसी में भी गुणा करोगे तो लास्ट में 0 ही आएगा, कोई भी नंबर हो। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और इसके टाइप के देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपसे कह देगा फैक्टोरियल 5 में का इकाई अंक क्या होगा, इसमें इकाई अंक पूछ लेगा। तो फैक्टोरियल 5 मतलब होता है कि आपको 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये होगा। तो देखिए 5 के साथ सम संख्या है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब सम संख्या है इसका मतलब इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तुरंत हम लोग क्या कहेंगे, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपसे पूछ लेगा फैक्टोरियल 100 में इकाई के अंक ज्ञात कीजिए। आप फैक्टोरियल 100 का मतलब हुआ
कि 100 इंटू 99 इंटू 98 डैश आपको 1 तक आएंगे। तो जब 0 आ जाए, किसी भी संख्या में हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो 0 इकाई अंक होगा। तो यहां भी इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और देखते हैं इसमें, आपको दे देगा फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया 2 इंटू 1 प्लस फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब प्लस, अब यहां देखेंगे तो हम लोग जब फैक्टोरियल करेंगे तो क्योंकि 5 के साथ सम संख्या मिल रहा है, इवन नंबर है, ये तुरंत क्या हो गया 0 को रूप ले लेगा। जब 0 को ले लेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए कोई भी नहीं, सिर्फ इसी को जोड़ लेना है। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ जोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं, चाहे 100 हो जाए, चाहे 10 हो जाए, चाहे 1000 हो जाए। अब क्योंकि इसमें हम जैसे एक ही हजार में जैसे 8 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 1008 हो जाएगा। तो इसमें इकाई अंक कितना हो गया 8 हो गया, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल का ये होता है कि आपको फैक्टोरियल कुछ भी दे दे, फैक्टोरियल आपको 50 दे दे, फैक्टोरियल का साइन ये होता है, या तो आपको ऐसे लिख के दे देगा, तो दोनों साइन होता है फैक्टोरियल का। तो आपको ऐसे भी देगा तो इसका मतलब हुआ कि 50 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करना है, ऐसे रूप में दे देगा तभी आपको क्या 50 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करना है। और जब 0 रहता है तो 0 में आप किसी भी संख्या का मान गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0 ही रहता है हमेशा। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे इकाई अंक, कल हम लोग और इसके आगे करेंगे। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।